गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां पर रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थी, चिल्लाने की, रोने की और कभी कभी बच्चों के हंसने की। कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहित, अनिल और पायल उस हवेली के रहस्य को जानने की ठान लेते हैं। सबने सुना था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन तीनों को अपने साहस पर बड़ा भरोसा था। रात का सामना अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाओं की सर्द फुसफुसाहट वातावरण को और डरावना बना दिया। तीनों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च और लोहे की छड़ें लेकर हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजा अपने आप जोर जोर से चलने लगा, मानो किसी ने अंदर से खींचा। ये सिर्फ हवा है, रोहित ने घबराहट को छुपाते हुए कहा और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। अचानक एक गहरी भारी आवाज गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पायल चीख पड़ी। कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक परछाई दीवार पर दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हवेली का रहस्य तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे हवेली के अंदर कैद थे। अनिल ने देखा कि कोने में एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी हुई है। उसने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया। उसमें लिखा था, यह हवेली मेरी है। जो भी मेरी मौत के राज को खोलेगा उसे मेरी तरह हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बनना पड़ेगा। डायरी के पन्ने पलटते ही जमीन हिलने लगी, फर्श में दरारें बनने लगी और उनमें से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने एक बार फिर कहा। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि पायल बेहोश हो गई। अंतिम मोड़, रोहित और अनिल ने मिलकर पायल को उठाया और हवेली के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे दरवाजे की ओर दौड़ते, वे अपने आप को उसी कमरे में पाते जहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। यह जगह जाल है, अनिल चिल्लाया। तभी उस महिला ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है बाहर जाने का, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। अनिल ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? महिला ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां पर 2 छोटे कंकाल रखे थे। तीनों ने डरते डरते उन कंकालों को उठाया और बाहर के बगीचे में जाकर दफना दिया। जैसे ही अंतिम मुट्ठी मिट्टी गिरी, हवेली अचानक गायब हो गई। तीनों बेहोश हो गए और जब होश में आए तो खुद को गांव के मंदिर के सामने पाया। लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद उस जगह पर कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रोहित, अनिल और पायल के चेहरे पर हमेशा के लिए एक डर बना रहा। क्या यह सिर्फ एक भूतिया अनुभव था या कोई और राज था जो अभी तक खुला नहीं?